हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एचपीजीके के कुछ क्वेश्चन। एचपीजीके की बात की जाए तो ये पेपर आपका 861 पोस्ट कोड वाला पेपर है, जिसमें एचपीजीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। इनको हम डिस्कस करेंगे और साथ में यदि बात की जाए तो इनके आंसर हम फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको बताएंगे। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है आपके पास। पहला क्वेश्चन है इसमें, भारत के कुल क्षेत्रफल में हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र प्रतिशत कितना है? तो इसका ऑप्शन तो आपका 1 सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1.7%। ठीक है। अब यहाँ से आपने कौन कौन से क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं, ठीक है, या तो जो पूछे जा चुके हैं, कौन-कौन से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा चुके हैं, तो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बना है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 0.57% आपने बताना है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? तो दशकीय वृद्धि दर की बात की जाए तो 12.94% क्या है? दशकीय वृद्धि दर है। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन एक पूछा गया था आपके एग्जाम में कि हिमाचल प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 55,673 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया हिमाचल प्रदेश का वनों का क्षेत्रफल, फॉरेस्ट एरिया पूछा गया था, तो 37,033 वर्ग किलोमीटर क्या है? इसका एरिया है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। तो यहाँ से आपने 4 क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। आगे है 122 में क्या क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व। तो इस क्वेश्चन को तो आप मान के चलिए कि कम से कम 20 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। और इसका राइट आंसर होगा 123, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अब यहाँ से आपने कितने क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं जो पूछे जा चुके हैं। लिंगानुपात यदि पूछा जाए तो हिमाचल प्रदेश का लिंगानुपात 2011 के अनुसार 972 आपने बताना है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए हिमाचल प्रदेश से तो हमीरपुर आपने बताना है, 1095, ठीक है। सबसे कम लिंगानुपात वाला डिस्ट्रिक्ट यदि पूछा जाए तो 819, ठीक है, लिंगानुपात। और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट सबसे कम क्या है? लिंगानुपात वाला डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। क्वेश्चन क्या फ्रेम किया गया? 0 से 6 वर्ष की जो आयु वाले बच्चे होते हैं उनका हिमाचल प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? उनका जो लिंगानुपात है वो कितना है? तो 909 आपने बताना है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि 0 से 6 वर्ष के जो लिंगानुपात है उसमें सबसे अधिक किस डिस्ट्रिक्ट का है? तो लाहौल स्पीति आपने बताना है, 1033 है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, कई बार आंकड़े भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपने क्वेश्चन यहाँ से 5 क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। आगे है हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय स्थित है। तकनीकी विश्वविद्यालय की बात की जाए तो 123 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो गया। अब यहाँ से आपने कौन कौन से क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। हमीरपुर की बात आई है तो हमीरपुर से आपने ध्यान में रखनी है एनआईटी, ठीक है। एनआईटी अणु में स्थित है और पूर्व में इसे आरईसी रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से जाना जाता था। बाद में क्या हुआ, जो रीजनिंग रीजनल इंजीनियर कॉलेज है इसकी स्थापना तो होगी 1986 में। उसके बाद क्या हुआ, आरईसी को एनआईटी का दर्जा 2002 में प्राप्त हुआ। ये क्वेश्चन आपका अलाइड के एग्जाम में और एचएस के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। एकमात्र सैनिक स्कूल की बात की जाए तो सुजानपुर टिहरा में है, ये भी आपने ध्यान में रखना है, ये भी पूछा जाता है। अब शिमला की बात कर लेते हैं। तो शिमला से आपने एचपी यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1970 में हुई, ठीक है। और प्रथम जो कुलपति थे वो थे रामकरण सिंह, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अब मंडी की बात की जाए तो मंडी में एक आईआईटी है, मंडी में एक आईआईटी है। इसकी स्थापना 2009 में हुई और कमांड में ये स्थित है, मंडी के कमांड नामक स्थान पर ये स्थित है, ठीक है। कांगड़ा की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय आपने ध्यान में रखना है, पालमपुर में स्थित है। स्थापना की बात की जाए तो 1978 में इसकी स्थापना हुई। अब पूर्व की बात की जाए तो पूर्व के समय में इसे श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने हैं। आगे है क्वेश्चन आपके पास,
क्वेश्चन क्या पूछा गया, हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी बड़ा बंगाल से निकलती है, बड़ा बंगाल से कौन सी नदी निकलती है। तो आपने इसका राइट आंसर बताना है 124 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी रावी नदी। अब चिनाब की बात की जाए तो आपको पता है चंद्रा और भागा नदी के संगम से, ठीक है, तांडी नामक स्थान से इस चिनाब नदी का निर्माण होता है, ठीक है, बारालाचा के समीप। ब्यास का आपको पता है, ब्यास रोहतांग दर्रे से भृगुतुंग नामक लेक है, वहां से ये निर्मित होती है। यमुना का आपको पता है, कालिंदी नामक पर्वत यमुनोत्री में स्थित है, ठीक है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछा गया है 125, कंदरौर सेतु हिमाचल प्रदेश के किस नदी पर निर्मित है। कंदरौर सेतु मतलब पुल पूछा गया है, तो कंदरौर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सतलुज। ठीक है, सतलुज आपका ऑप्शन सही हो गया। अब यमुना की बात की जाए तो कालिंदी पर्वत से यमुनोत्री से निकलती है। सतलुज की बात की जाए मानसरोवर झील, राक्षस नामक झील है, मानसरोवर भी कहते हैं, राक्षस भी कहते हैं, तो तिब्बत में स्थित है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। और ब्यास की बात की जाए रोहतांग दर्रा भृगुतुंग से ये निकलती है, ठीक है। रावी की बात की जाए बड़ा बंगाल कांगड़ा से ये निकलती है। चिनाब का आपको पता है चंद्रा और भागी नदी के संगम नामक तांडी से ये इसका उद्गम होता है, ठीक है, बारालाचा के समीप है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे 126, हिमाचल प्रदेश में कौन सा स्थान मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। मिनी स्विट्जरलैंड पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका यदि बात की जाए आंसर क्या बनेगा, मिनी स्विट्जरलैंड सभी को आता होगा, इसका काफी बार हमने डिस्कस भी किया है इसको, ठीक है। तो खजियार को कहा जाता है मिनी स्विट्जरलैंड, ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही हो गया। अब यहाँ से आपने कौन कौन से क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं जो पूछे जा चुके हैं। एक तो क्वेश्चन पूछा गया लिटिल तिब्बत किसे कहा जाता है, लाहौल स्पीति आपने बताना, लिटिल तिब्बत किसे कहा जाता है, लाहौल स्पीति को। छोटी काशी की बात की है तो मंडी को कहा जाता है, छोटी वाराणसी भी मंडी को ही कहा जाता है। मिनी लहासा यदि पूछा जाए तो धर्मशाला आपने बताना है, ठीक है। और बात की जाए और कौन-कौन सी क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना, लैंड ऑफ 84 टेम्पल्स की बात की जाए तो भरमौर आपने बताना है। शिवा भूमि यदि पूछा जाए तो भी भरमौर बताना है आपने, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका। मैनाक पर्वत शिवालिक पर्वत को कहा जाता है। मौलाक पर्वत की बात की जाए तो धौलाधार पर्वत को मौलाक पर्वत कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन सभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आगे है 27, हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल है। प्रथम राज्यपाल की बात की जाए तो इसका राइट आंसर होगा 127 का ऑप्शन ए, एस चक्रवर्ती, ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। अब ऑप्शन सी की बात की जाए, डॉक्टर वाई एस परमार की बात की जाए तो ये आपके प्रथम सीएम थे, ठीक है। एनसी मेहता की बात की जाए तो प्रथम आयुक्त, मुख्य आयुक्त कौन थे, एनसी मेहता आपने बताना है। प्रथम विधानसभा के स्पीकर की यदि बात की जाए तो पंडित जयवंत राम थे। और प्रथम महिला विधानसभा स्पीकर की बात की जाए तो श्रीमती विद्या स्टोक्स थी। ये आपने ध्यान में रखने हैं क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद बात की जाए तो 128, प्राचीन समय में कुल्लू की राजधानी कहाँ थी। अब कुल्लू की बात आई है तो सबसे पहले तो आपके माइंड में आना चाहिए कुल्लू रियासत की स्थापना किसने की, बिहंग मणिपाल ने की। और इन्होंने ही पहली राजधानी थी इसकी जगत सुख में बनाई। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 128 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जगत सुख की बात की जाए तो इसे नासत के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और जगत सुख में एक संध्या देवी का मंदिर है जिसका निर्माण किसने किया, उरादन उरादन पाल के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बात की जाए तो पाल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो कैलाश पाल था। उसके बाद पाल नाम की जो उपाधि थी वो समाप्त हो जाती है, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विलियम मोरक्राफ्ट किस राजा के समय में कुल्लू की यात्रा पर आए, तो अजीत सिंह के समय में ही विलियम मोरक्राफ्ट कुल्लू की यात्रा पर आए 1820 में। और ये कुल्लू यात्रा करने वाले पहले यूरोपियन थे, ठीक है। अजीत सिंह की बात की जाए तो 1816 से लेके 1841 के बीच का इनका समय रहा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे है हिमाचल प्रदेश में प्रथम विधानसभा किस वर्ष अस्तित्व में आई। तो क्वेश्चन अच्छा है, इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए 1952, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो गया। अब यहाँ से आपने कौन कौन से क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। प्रथम 15 अप्रैल 1948 को मुख्य आयुक्त प्रांत बना। 15 अप्रैल 1948 को क्या बना, ये मुख्य आयुक्त प्रांत बना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है।
1951 को पारसी स्टेट राज्य बना, ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना। और कब तक रहा? 1956 तक रहा। 1956 से 25 जनवरी 1900 तक ये 1971 तक ये केंद्र शासित प्रदेश रहा, ठीक है। 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर जो आपका पारसी सी राज्य था उसमें मिलाया गया, ठीक है। और ये आपने क्वेश्चन ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है अलाइड के एग्जाम में कि 1900 जो आपका राज्य पुनर्गठन आयोग है उसका गठन कब हुआ, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन आया था, तो 1953 में हुआ और इसके अध्यक्ष थे फजल अली, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने। यहाँ से आगे है 130 की बात की जाए तो गांधी पहली बार शिमला कब आए, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया गांधी शिमला में कब आए पहली बार, तो इसका राइट आंसर होगा 130 का ऑप्शन सी 1921 में। 1921 में आए और शांति कुटीर नामक स्थान मतलब कि समरील में ये ठहरे, ठीक है। दूसरी बात उसके बाद बात की जाए गांधी की, तो गांधी 1921 में आए, 1931 में आए, 1939 में आए, 1945 में आए, 1946 में आए। अब मुझे आपने कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है इसका कि गांधी कितनी बार, महात्मा गांधी कितनी बार हिमाचल प्रदेश में आए, ये अलाइड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद बात की जाए हिमाचल प्रदेश, हिमाचल हिल्स रीजनल जो आपका ये था HHSRC की बात की जाए, इसकी स्थापना हुई 1946 में, ठीक है। मुख्यालय की बात की जाए इसका, तो इसका मुख्यालय कहाँ था आपको पता होना चाहिए, इसका मुख्यालय था शिमला में, ठीक है। मुख्यालय की बात की जाए तो आपका हिमाचल हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1946 में हुई। हिमाचल प्रदेश हिल्स रीजनल काउंसिल, हिमाचल प्रदेश हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की बात की जाए स्थापना 1946 में हुई। मुख्यालय की बात की जाए शिमला में। और प्रथम बैठक कहाँ हुई, ये क्वेश्चन पूछा गया आपके इलाइड में, तो नाहन सिरमौर में इसकी प्रथम बैठक हुई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि महात्मा गांधी कितनी बार शिमला में आए। आगे है किस वर्ष हिमाचल प्रदेश बड़ी भूमि संपदा का उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम पारित हुआ, तो 131 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका 1954। 15 अप्रैल 1948 आपको पता है मुख्य आयुक्त प्रांत। 1951 बात की जाए तो भाग सी, ठीक है, 1956 तक रहा और 1956 से यूटी बना, 1956 से लेके 1971 तक रहा यूटी, ठीक है। आगे है हिमाचल प्रदेश में विद्युतकृत गांव के न्यूनतम प्रतिशत वाला डिस्ट्रिक्ट, सबसे कम पूछा गया है। तो इसमें क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा है, परंतु इसकी बात की जाए तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी किन्नौर। सबसे अधिक बिजली रहित गांव किन्नौर के है, ठीक है। और सबसे अधिक मतदाताओं वाला डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो कांगड़ा आपने बताना है, ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र आपका लाहौल स्पीति का है, ठीक है। और सबसे अधिक अदरक उत्पादन करना सिरमौर, सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जो डिस्ट्रिक्ट है आपका सिरमौर है। चंबा से आपने ध्यान में रखना है सबसे अधिक एसटी जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, चंबा में, ठीक है। ये आपने क्वेश्चन ध्यान में रखना है। यहाँ से अगला क्वेश्चन है, इसको फाइनल आंसर की में स्क्रैप कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश में कितनी नगर निगम कार्यरत है, कार्यरत पूछा गया है, तो 5 नगर निगम कार्यरत है। कौन कौन सी, शिमला, धर्मशाला, पालमपुर, मंडी, सोलन, ठीक। अब मुझे आपने कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि जो प्रथम नगर निगम थी उसकी स्थापना कब हुई, मतलब कि नगर निगम की स्थापना कब हुई, ठीक है। ये इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है आपने, ठीक है। आगे है गुरु घंटाल क्या है, गुरु घंटाल क्या है। 134 की बात की जाए तो आपको पता है गुरु घंटाल एक बौद्ध मठ है। अब बौद्ध की बात की जाए तो दोस्तों बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जन्म की बात की जाए लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका कपिल वस्तु, ठीक है, इनके लुम्बिनी में जन्म हुआ। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बात की जाए और कौन कौन से ऑप्शन की बात की जाए तो सबसे पहले आपने ध्यान में रखना है गुरु घंटाल से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रा और भागा नदी के संगम के ठीक ऊपर पहाड़ी पर बना है, वहां पर एक गांव है तुप
तुपचिलिंग गांव, तुपचिलिंग गांव आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, वहां पर बना। निर्माण की बात की जाए तो 7वीं और 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण पद्मसंभव के द्वारा किया गया और ये 800 साल पुराना गोम्पा है। ठीक है, और ये सफेद संगमरमर से बना हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखनी है। अब पद्मसंभव का नाम आया है, तो पद्मसंभव की बात की जाए, इनका संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से था। ठीक है, और 123 फीट ऊंची मूर्ति इनकी रेवालसर झील के पास स्थित है। ये आपको पता होना चाहिए, रेवालसर झील मंडी में इनकी पद्म संभव की मूर्ति 123 फीट ऊंची है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। अब यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन से ध्यान में रखने हैं। अजंता ऑफ हिमालय यदि पूछा जाए तो ताबो मठ को आपने बताना है। 996 एडी में इसका निर्माण हुआ। और ताबो मठ की बात की जाए तो ये महायान के गेलुकप्पा मत से संबंधित थे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश यदि पूछा जाए तो मसरूर रॉक मंदिर को आपने बताना है। इसका प्रथम मंदिर ठाकुर का द्वारा कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। आगे 135 लास्ट क्वेश्चन है। कुल्लू जिले में निर्मंड संबंधित है। निर्मंड किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर बनेगा 135 का ऑप्शन ए, भगवान परशुराम से। ठीक है, ऑप्शन आपका ए सही होगा, परंतु इसमें मेरे को कंफ्यूजन है दोस्तों। ठीक है, देखते हैं। बात की जाए तो यहाँ से आपने कौन कौन से क्वेश्चन ध्यान में रखना है। ऋषि भारद्वाज की बात की जाए तो आर्यों के राजा दिवोदास के मुख्य सलाहकार कौन थे, ऋषि भारद्वाज थे। ऋषि जमदग्नि की बात की जाए तो जमदग्नि से आपने ध्यान में रखना है कि जामलू देवता के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। मलाना गांव में इनकी पूजा की जाती है। ठीक है, और जहाँ ये निवास करते थे उसे जामू का टिब्बा नाम से जाना जाता है। जामू का टिब्बा आपका सिरमौर के रेणुका के पास स्थित है। सिरमौर के रेणुका झील के पास ये स्थित है, जामू का टिब्बा। तो ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके एचपीजी के क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।